Good evening, बच्चों. Welcome to Learners Academy. Good evening. So this is the test analysis class of the chapter quadratic equations. ठीक है. Question paper was a moderate type of question paper, not very easy, not very difficult. कुछ questions सरल भी लगे और कुछ questions difficult भी लगे. जो level अपन कह सकते हैं कि इसमें out of 15 कम से कम 10 marks तो आने चाहिए. इस टाइप का पेपर था. बोलो 10 तो आने चाहिए. ये इससे भी difficult था. 10 आउट ऑफ 15 टाइप का ये पेपर. अब देखते हैं कितने लोगों के उतने मार्क्स आते हैं. 16. ठीक है, 16 लाएगा तो क्लास से बाहर कर दूंगा. ठीक है. सो रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द इक्वेशंस गिवन बिलो आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये तो पहली एक्सरसाइज का पहली इंट्रोडक्शन में अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था. अपने को पहचाननी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो बेसिकली क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस C इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, जहां पे A शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, पहली ये दूसरी ये, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो टर्म अरेंजमेंट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर को वहां भेजोगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर. फिर माइनस 7x को उधर भेजोगे तो माइनस 5x और उधर जाके ये प्लस 7x हो जाएगा. तो प्लस 7x माइनस 5x क्या होगा, प्लस 2x. फिर 3 को उधर भेजोगे तो माइनस 3 और 9 उधर ऑलरेडी है तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू व्हाट, 0. तो ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म. इससे जब मैंने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, इसको मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बता दीजिए ए क्या निकला 2, बी क्या निकला 2 अगेन एंड सी क्या निकला 6. तो देखो ए जो है वो 0 नहीं है ना, a is not equal to 0 है ना. तो जब तक a is not equal to 0 है तब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं है. ऐसे कर सकते हो. अदरवाइज एक तरीका और है कि इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हो, थोड़े छोटा भी कर सकते हो इक्वेशन को. तीनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, और 6 में से भी 2 कॉमन आ रहा है तो क्या जाएगा 3, और RHS में से 0 में से 2 कॉमन लेंगे तो 0. 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही होगा. मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड. तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. उससे कंपेयर करते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a क्या निकलता है 1, b क्या निकलता है अगेन 1 एंड c क्या निकलता है 3. तो अभी भी जो है a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, पहले भी a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अभी भी a इज. तो कुल मिला के कैसे भी कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है. ठीक है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक मिनट रुको, मार्किंग एक बार बता दें ना. यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो मार्किंग सुन लो कैसे कैसे करनी है. 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स है और 6 क्वेश्चन है ना. देखो 6th वाला, 5th वाला एंड क्वेश्चन नंबर 3rd, इनको तो मार्क करो आप 3 मार्कर. क्वेश्चन नंबर 3rd जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो 3 मार्कर रहेंगी. 3rd 5th एंड 6th ये तो हो गए 3 मार्कर. कितने मार्क्स हो गए टोटल, 9. ठीक है. अब कितने बचते हैं, 6. और क्वेश्चन कितने बचते हैं, 3. तो हर एक क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स का. इज दिस क्लियर. नहीं, इसको भी 3 देने पड़ेंगे. रुको एक मिनट रुको, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है. एक मिनट रुक जाओ. अच्छा एक ही तो क्वेश्चन है, हाँ ठीक है. बाकी 3 जो क्वेश्चन हैं वो 2-2 मार्क्स के, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन ये तो है 2-2 मार्कर, और 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन ये है 3-3 मार्कर. हो गए 9 और 6 15 मार्क्स हो गए टोटल. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. तो अब पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया ना, मतलब तो 2 मार्क्स का हो गया, तो ये 1 नंबर का हो गया और ये भी 1 नंबर का हो गया. ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को. चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4. तो अभी तो इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सॉल्व करना शुरू करो. तो LHS को सॉल्व करो. तो आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो उस आइडेंटिटी से इसको खोलो. तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, प्लस 2ab को खोलो तो 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है 1 बाय x, ये हो गया 2ab, प्लस आगे क्या है b स्क्वायर, तो b क्या है 1 बाय x, तो 1 बाय x का स्क्वायर क्या होगा
देखो 1/x में 1 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है। ये तो हो गया LHS पार्ट। चलते हैं RHS। RHS में क्या क्या चीजें हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई कराना है। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 इंटू 1/x क्या हो जाएगा, 3/x। 3 1 जा 3 और डिवाइडेड बाई x, और आगे फिर आखिरी में क्या लगा हुआ है, +4। यहां तक क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं। ये तो है ब्लू में तो है LHS पार्ट एंड रेड में है RHS पार्ट। ठीक है। अब LHS पार्ट को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो देखो x से x कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब क्या बचा, x स्क्वायर प्लस ये क्या है 2, फिर क्या है 1/x स्क्वायर। फिर RHS में देखो 3x प्लस 3/x प्लस 4, तो कुछ यहाँ पे हमको कुछ भी कट नहीं रहा है, इसको एक बार के लिए एज इट इज लिख दो। और अब आप देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है, एक जगह आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक जगह आ रहा है x। तो कुछ ऐसा करो कि दोनों के डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर और x का एलसीएम सोचो क्या होता है, एक्स स्क्वायर और x का एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। बड़ा नंबर होता है एलसीएम, जैसे 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा ना, बड़ा नंबर होता है ना हमेशा एलसीएम। तो एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर। चलो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 4। चलो आ जाओ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। आ जाओ 1/x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब आ जाओ RHS को भी कराना है। एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या बनेगा, बोलना जरा, 3x क्यूब बनेगा, प्लस 3/x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक x तो कट जाएगा, एक x रह जाएगा, x इंटू 3 3x, एंड लास्ट में 4 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स 4x। तो डिनोमिनेटर का सफाया हो गया। अब सिमिलर नेचर की टर्म्स रखो, तो यहाँ पे x टू द पावर 4 है, सबसे बड़ी टर्म यही दिखाई दे रही है। फिर क्यूबिक टर्म दिखाई दे रही है मुझे 3x क्यूब, इसको उधर बुला लो, -3x क्यूब। फिर क्वाड्रेटिक टर्म देखो, तो एक क्वाड्रेटिक टर्म ये है सीधा बैठ, और एक क्वाड्रेटिक टर्म ये है। तो इधर 2x स्क्वायर है, इधर 4x स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। इधर ऑलरेडी कौन बैठा है, +2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर -4x स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 2x स्क्वायर। हो गई क्वाड्रेटिक टर्म का भी काम। अब लीनियर टर्म पकड़ो, तो 3x को इधर भेज दो बस, -3x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म एक ही दिखाई दे रही है, +1 = 0। किसी भी एंगल से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या, ये डिग्री 4 की इक्वेशन दिख रही है, जो हमारे कोर्स में हाल फिलहाल नहीं है। इसमें हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है, सो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो कई बार दिखने में केवल इस 2 को पकड़ के मत कह देना कि यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 देखते ही, हाँ सर 2 दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व किया तो डिग्री 4 की इक्वेशन है ये एक्चुअली, समझे। और कई बार क्या होता है 2 नहीं दिखाई देता है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, और 2 दिखाई दे रहा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करके ही देखना। ठीक है, तो पहले का आंसर है यस, सेकंड का आंसर है नो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। एलसीएम नहीं लिया, हाँ एलसीएम अपन एक्स स्क्वायर को एलसीएम भी ले सकते हैं, बात वही है। फाइनली ये इस टाइप की इक्वेशन आई है कि लास्ट में देखो, हाँ तो वो जो गलती है वो तो उसको तो क्रॉस करो। हाँ क्या ये बता, पढ़ के बता, -2x टू द पावर 4, आगे +4x क्यूब। तो नहीं गलत है, फिर तो प्रोसेसिंग भी गलत है, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं हुई ना, इसको तो सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की गई। ठीक है चलो देखो, यहां तक सही है। तो देखो अब इसमें एक काम करते हैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, तो एक नंबर में से हाफ मार्क्स तो प्रोसेस का और हाफ मार्क्स फाइनल आंसर का, हाफ मार्क्स प्रोसेस का एंड हाफ मार्क्स फाइनल आंसर का। जिन्होंने फाइनल आंसर सही दिया, इसका फाइनल आंसर है यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फाइनल आंसर है नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसने फाइनल आंसर सही दिया आधा आधा नंबर दे दो, और प्रोसेसिंग सही करी है तो बचा हुआ आधा भी दे दो, और नहीं तो केवल आधा दो फाइनल डिसीजन, और दोनों ही नहीं है तो फिर दोनों ही काट दो, समझे। तो 1/4 दे दे, 1/2 का भी आधा कर दें। ठीक है क्लियर है। अब प्रोसेसिंग भी आधी सही है, मान लो प्रोसेसिंग भी आधी सही है तो 1/2 का भी आधा 1/4 दे सकते हो। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, गायत्री बोलो। ठीक है
आपको भी समझ में आ गया क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे इस टाइप का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का जो पार्ट है ए पार्ट, वो केवल ये कह रहा है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताओ। फाइंड मतलब कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रखा आ जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। और वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो बोलो a की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर है ax स्क्वायर, यहां पर है माइनस एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू, अच्छा वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर अच्छा आप 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट निकाला है आपने ना, ऐसा नहीं करना है। सुनो मेरी बात सुनो, जब आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो जो वैल्यूज कोएफिशिएंट्स की उसने दी हुई है वही असल वैल्यूज हैं, वही असल वैल्यूज हैं, उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और डिस्क्रिमिनेंट की तो एक ही वैल्यू होगी ना, या तो ये या ये। इस गिवन इक्वेशन की इस फॉर्म की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए जिस फॉर्म में ये गिवन है। अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म बना दूं तो वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है, तो दूसरी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट भी दूसरा हो सकता है। ओके, हो गई गड़बड़? कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में भी, अगर डिस्क्रिमिनेंट कहता है तब आपको कुछ फेरबदल नहीं करना, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको एबीसी निकालना। ओके, अगर इक्वेशन सॉल्व करने की बात है तब तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 डिनोमिनेटर को भगा सकते हो। ठीक है ना? चलो अपन देखते हैं, चलो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है अभी देखते हैं। अभी इस फॉर्म में अगर मैं रखूं तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू बोलो 1/2, और c की वैल्यू क्या है श्रेष्ठ? c की वैल्यू क्या है यहां पे बोलना? 1/2। c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1। चलो अब अपन निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को किस लेटर से डिनोट कराते थे अपन? d। और वैल्यू क्या होती थी? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर बोले तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब -1 और c मतलब 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, -4 को -1 से मल्टीप्लाई कराना है तो आंसर आपका जो भी आने वाला है प्लस में आने वाला है। ठीक है, और -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा, और 4 को फिर 1/2 से भी तो कराना है, तो 4 को 1/2 से कराओगे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, तो +2 होगा। ठीक है, 1/4 + 2, 4 2 जा 8, 8 + 1 9/4 इज द फाइनल आंसर। 9/4 is the value of the discriminant. Clear? a की वैल्यू -x, तो फिर b यहाँ पे a की वैल्यू पुट क्या की है? -x ही पुट की है। भाई डिस्क्रिमिनेंट किसका आ रहा है x की फॉर्म में? किसकी कॉपी है? अंश। डिस्क्रिमिनेंट कभी x की फॉर्म में आता है क्या? न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, तो फिर a की वैल्यू आपने -x लिखी है। -x कैसे लिखी? -x स्क्वायर में से, चलो अगर आपको x की फॉर्म में लिखना ही था तो फिर आपने -x क्यों लिया? पूरा लो या तो -x स्क्वायर। ये तो समझ ही नहीं आया कुछ। भाई गलती भी कर दो पूरी करना ढंग से। भाई या तो पूरा उठा ले, इसमें से -x ही क्यों उठाया? इस 2 को क्यों छोड़ दिया फिर? ओके, अगर एलसीएम लेंगे बेटा तो डिस्क्रिमिनेंट अलग होगा। नहीं, गलत है। वही तो कह रहा हूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो जिस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है उसी फॉर्म में आंसर चाहिए, उसी फॉर्म में आंसर चाहिए। समझ गए? उसको चेंज नहीं करना है। अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तब आप चेंज करके सॉल्व कर सकते हो या रखी हुई फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली मेरी बात सुनो, एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b और c रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उसने कहीं भी नहीं कहा कि इंटीजर्स होने चाहिए। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर बनाया। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -2x स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? +x + 1 इक्वल टू 0। तो आपके एबीसी क्या है? आपका a है -2, b है 1 और c है 1। तो आपके जो एबीसी कोएफिशिएंट्स आपने बनाए वो इंटीजर फॉर्म में बनाए, कंप्लीट नंबर फॉर्म में बनाए, और हमारे जो आ रहे हैं वो इंटीजर्स नहीं है, हमारे आ रहे हैं -1, 1/2 एंड 1/2। तो उसने ऐसी पाबंदी लगाई नहीं कि आप इंटीजर बनाओ, उसने तो कहा था एबीसी रियल होने चाहिए।
रियल होने चाहिए तो हम क्यों चेंज कर रहे हैं? वो हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके लिए हम उसको कुछ भी फेरबदल कर लें, इसको इधर कर लें, वो वहां पे सब अलाउड है। बट एज फार एज वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछता है तो आपको कुछ नहीं चेंज करना, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी। इज दिस क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी गलती हो गई, एग्जाम के लिए याद रखें, सबक लेते हुए चलेंगे आगे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, 1/4 प्लस 2 को 3/4 किसने किया? सुप्रिया। 1/4 प्लस 2 इज 3/4। हाउ कम इज दिस पॉसिबल? जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक करी या वाकई में कुछ कंफ्यूजन है? पूछ लो। आता है ना 1/4 प्लस 2? नहीं आता है तो पूछ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। पर एलसीएम लेके करना था, लेकिन फिर क्यों गलती हुई जल्दीबाजी में? 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/4 इसका आंसर। ठीक है, देखो 1/4 लगभग जो होता है वो 0.25 के बराबर होता है। 0.25, एक चौथाई का मतलब क्या हो गया? 0.25 और प्लस 2, तो दो के अंदर एक चौथाई जोड़ दोगे तो आंसर 2.25 के लगभग आएगा। और आपने आंसर क्या लिखा? 3/4। 3/4 तो 1 से भी छोटा है, ये तो 0.75 है, तो दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं है ना, वो तो 2.25 है और ये 1.25 है। तो मैंने हमेशा कहा है कि मैथ्स को पैसों के दिमाग से सोचा करो। भाई 2 रुपए हैं और 54 है, तो 2.25 हुए ना। जबकि हम आंसर ला रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? 12 12 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब आपके जमाने में चलते नहीं, हमारे जमाने में चलते थे 18 12। 12 आने का मतलब हो गया कि 25 पैसे 3 बार, 75 पैसे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? चलो नेक्स्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ के निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, और नेचर ऑफ रूट्स का भी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें वो खुद ही बता देता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। इसने खुद क्या बताया? 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। अब 2 इक्वल रियल रूट्स में कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है? ये वाला चलता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो आपके इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चूज करके इधर पुटअप कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तब निकलेगी जब एबीसी पता होगा। एबीसी पता करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो के एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। के एक्स इंटू -2 क्या होगा? -2k एक्स, और बाद में क्या? सॉरी, एक्स -2k एक्स, और बाद में क्या रखा हुआ है? 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करने से ए बी सी मिला। बोलो ए क्या मिलेगा? के। बी क्या मिलेगा? माइनस का 2k, एंड सी क्या मिलेगा? 6 प्लस 6। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि इक्वल 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स का केस ऐसा आपको दिया हुआ है, ऐसा गिवन है, ये एक तरीके से गिवन है। तो अगर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस केस में क्या बन जाता है? 0। तो मैं मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बी की वैल्यू क्या है? तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या है? k। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू क्या है? 6 इक्वल टू व्हाट? 0। अब -2k का होल स्क्वायर क्या होगा? बोलना जरा। 4k स्क्वायर, और यहाँ पे 4k इंटू 6 क्या हो जाएगा? 24k इक्वल टू व्हाट? 0। 4k स्क्वायर और 24k में से क्या कॉमन आ रहा है? 4k कॉमन आ रहा है, बचता क्या है अंदर? k -6 इक्वल टू 0। या तो 4k 0 होगा या k -6 0 होगा, क्योंकि दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अब इधर 4k बैठा है, इंटू इधर क्या बैठा है? k -6। तो या तो 4k 0 होना चाहिए या k -6 0 होना चाहिए। अगर 4k को 0 मान लें तो k की वैल्यू क्या आती है? 0। भाई 4k को अगर 0 मान ले तो k की वैल्यू क्या आती है? 0। एंड अगर k -6 को 0 मान ले तो k की वैल्यू क्या आती है? +6। अब वैसे तो दोनों आंसर्स वैलिड होने चाहिए, लेकिन k जो है मेरी a की वैल्यू है। पड़ गया चक्कर फिर से? k जो है मेरी किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूल ये कहता है कि abc में से a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो k को 0 रखने से a 0 बनता है, इसीलिए ये वैल्यू रूल्ड आउट हो जाती है। और करेक्ट आंसर इज ओनली
k इक्वल टू 6। आपकी बुक का क्वेश्चन है। आंसर करेक्ट क्या है? k इक्वल टू 6। हाँ, 4 कॉमन क्यों लिया भाई? जो कॉमन आ रहा है पूरा ही कॉमन लेंगे, गलत है। 4k कॉमन आ रहा है तो 4k ही कॉमन लेंगे। बोलो, बस तो फिर कबाड़ा है, शुरू से ही कबाड़ा हो गया था। 1/4 मार्क्स दे दो प्रोसेस का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दिया। अरे भाई इक्वेशन सॉल्व थोड़ा ना करनी है। हाँ भाई अंश, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाया भाई? हमको इक्वेशन सॉल्व थोड़ा ना करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा ना कहा है मैंने। ठीक है, और कोई क्वेरी? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर दिया? कॉमन लेने से पहले क्या कर दिया? पहले तक सही किया है। हाँ तो थोड़े से मार्क्स दे दो, थोड़े से काट लो, देख लो कितना किया है कितना। अब देख लो ना ये कितनी लाइंस हो रही हैं। 8-10 लाइंस का क्वेश्चन है, जिसमें से 4-5 लाइंस तक कर दिया तो हाफ दे दो, उससे भी कम दिया है तो उसके भी हाफ दे दो। यहां तक किया है तो हाफ मार्क्स दे दो। आउट कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 1 नंबर का था, हाफ दे दो। हाँ गलत है, पूरा फॉर्मूला लगाने के लिए बोला ही नहीं। हाँ तो आधे मार्क्स दे दो, आधा प्रोसेस किया है, बाद में गलत। हाँ जो बात करनी है मुझसे बात कर। तो आधा नंबर दिया ना तूने, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है मत दे, तेरी इच्छा। हाँ तो ठीक है, गलत की है तो मत देना। मैं थोड़ा लड़ रहा हूँ तेरे से। गलत किया तो गलत नहीं मिलेंगे मार्क्स। बोर्ड में भी तो ऐसा ही होगा। जरूर थोड़ा ना हमारे दोस्त के पास हमारी कॉपी जाएगी, हमारे दुश्मन के पास ही तो जा सकती है। अब वो मार्क्स नहीं दे, नहीं दे तो नहीं दे। आप थोड़ा ना लड़ने जाओगे भाई इतने से कि तूने इतने मार्क्स भी नहीं दिए मुझे। और लड़ने किससे जाओगे? पता ही नहीं होगा किसके पास है। समझे? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिवाइड 12 इंटू? यस बेटा। हाँ हाँ, कहाँ जाओगे? अच्छा बर्थडे पार्टी में, ठीक। हाँ, इज इट पॉसिबल टू डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट, देखो इज इट पॉसिबल वर्ड जहां भी आ जाए तो समझ लेना कौन सा क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। क्या पॉसिबल है कि 12 को इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि उनके स्क्वायरों का सम क्या आ जाए? 74 आ जाए। उनके स्क्वायरों का मतलब पहला पार्ट का स्क्वायर कर दूं और फिर दूसरे पार्ट का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दिया और सम कर दूं, तो ये स्क्वायरों का सम क्या आ जाए? 74 आ जाए। ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है पता लगाना है, और अगर पॉसिबल है तो फिर वैल्यूज ऑफ द 2 पार्ट्स भी निकाल दिए। तो पॉसिबिलिटी जहां भी पूछ ले दैट मीन्स आपको नेचर ऑफ रूट से पहले सॉल्व करना है, और अगर रूट्स अगर रियल आ जाते हैं तो फिर बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे ही सीखा है हमने। चलिए तो देखो 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर मैं एक पार्ट को x मान लूं तो बचा हुआ दूसरा पार्ट क्या होगा? 12 माइनस एक्स। वेरी गुड। 12 को तोड़ रहे हो ना 2 पार्ट में, मान लो एक पार्ट 2 है तो दूसरा पार्ट 10 होगा। होगा? बोलो गलती हो गई क्या? x प्लस 12 कर दिया तो फिर तो सम, देखो अगर इसको x प्लस 12 कर दें तो 12 में इसको जोड़ रहे हो, मान लो ये 2 है तो 12 और 2 14, तो इसका तो सम ही 16 हो गया, जबकि आपके पास टोटल पैसे ही 12 रुपए। भाई 12 को 2 बच्चों में बांटना है, 12 रुपए को 2 बच्चों में बांटना है, तो एक को अगर 2 रुपए दोगे तो दूसरे को 14 थोड़ा ना दे सकते हो आप 12 जोड़ के। 12 में से 2 घटा के 10 ही तो दोगे। ठीक है, सम में से पहले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। ओके तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो पहला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा 12 को जब मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको x मानेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। तो उस हिसाब से सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? बोलो 12 माइनस एक्स। अब आपको क्या गिवन है कि दोनों पार्ट्स का पहले करो स्क्वायर, बाद में करो सम, क्योंकि जिसका जिक्र बाद में है वो पहले, वो ऑपरेशन पहले लगाना है। तो पहले करना है स्क्वायर, तो कर दिया x का स्क्वायर पहले पार्ट का भी और 12 माइनस एक्स यानी दूसरे पार्ट का भी, और फिर बाद में क्या कर देना है? सम, और इक्वल टू क्या कर देना है? 74। तो करो उसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस डी के होल स्क्वायर से सॉल्व करो, 144, आगे बोलो माइनस 24x, आगे बोलो माइनस एक्स स्क्वायर, और सोच ले
प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ क्यों, बाकी सब बर्थडे पार्टी में गए क्या? कौन कौन? वन 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, इक्वल टू व्हाट? 74। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 24x, फिर क्या है प्लस का 144, उधर से बुलाएंगे माइनस का 74 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और 2x स्क्वायर माइनस 24x, 144 में से 74 गए तो 70 इक्वल टू 0। अब आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। ठीक है, अच्छा ये चीज भी फिक्स है कि इस इक्वेशन में से जो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, फिर 2 से डिवाइड करके जो एक डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट तो अलग अलग आएगा बट उसका नेचर सेम आएगा। नेचर मींस अगर वो पहले पॉजिटिव था तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, वो पहले नेगेटिव था तो अभी भी नेगेटिव रहेगा, वो पहले 0 था तो अभी भी 0 रहेगा। वो नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा, वैल्यू बदल सकती है। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ऐसे मत सोचना कि सर मैं 2 से डिवाइड कैसे करूं, डिस्क्रिमिनेंट बदल जाए तो, प्लस का माइनस हो जाए तो। प्लस का माइनस नहीं हो सकता, प्लस का प्लस रह के ही कुछ और वैल्यू आ सकती है, बट प्लस का माइनस वो नेचर नहीं बदल सकता। ठीक है, तो छोटी कर देते हैं मेरी इक्वेशन, 2 से काट दें इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x 35 इक्वल टू 0। छोटी इक्वेशन है तो छोटी कैलकुलेशन होगी। इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे ए क्या आएगा, क्या बोला? ए क्या आएगा 1, बी बोलो माइनस का 12 एंड सी बोलो प्लस का 35। ये एबीसी आ गए। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये चेक करना है कि रूट्स रियल हैं या नहीं है। उसके लिए क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 35। माइनस 12 का होल स्क्वायर क्या बनता है, क्या बनता है, प्लस का 144, फिर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 35 यानी 35 को 4 से माइनस 140 इक्वल टू क्या आया 4 विच इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर कैसा बन गया, पॉजिटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो नेचर कैसा होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो रियल तो है ना, दैट मींस सिचुएशन पॉसिबल है। आप क्या लिखोगे, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, क्या लिखोगे आप, d इक्वल टू क्या आया 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन हैज 2 distinct real roots। ठीक है, 2 distinct real roots, so hence the given situation is possible। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो अगर इतना जिसने सही किया उसको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, इतना जितने सही किया उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। गिवन सिचुएशन इज, नहीं एक काम करो, इतना जितने सही किया उसको 2 मार्क्स दो, यहां तक का 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा, क्योंकि वो एक्स मानना वो सब भी तो इसी में आ गया। अब तो थोड़ा सा ही पार्ट बचा है ना आगे सॉल्व करने का, तो 1 नंबर है आगे सॉल्व करने का, 2 नंबर है यहां तक। क्लियर है? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस बी क्या था, देख लो भाई पीछे से देख लो, बी था माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस ऑफ माइनस 12 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता है 4 यानी रूट 4 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना था, ए है 1। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 12 यानी प्लस 12 प्लस और माइनस रूट 4 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। कर दो अलग अलग, एक बार तो 12 प्लस 2 2 और एक बार कर दो 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाय 2 7, 12 माइनस 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5। तो x की वैल्यू या तो 7 आ रही है या 5 आ रही है। हाँ सीधे ही रूट्स निकाल लिए, तो आप इसमें तो डिस्क्रिमिनेंट का इज इट पॉसिबल वाला पढ़ा ही नहीं किसी ने, ऐसा ना, तो आप 3 में से 1.5 मार्क्स दे दो।
7 और 5 ये तो सही निकाला है ना, ठीक है 7 एंड 5। अच्छा 7 एंड 5 दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि 12 को दो पार्ट्स में तोड़ना है, तो 12 में से पहला पार्ट था x, तो पहला पार्ट x था तो उसकी वैल्यू आई है 7 या 5, तो पहला पार्ट 7 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पहला पार्ट 5 भी हो सकता है, तो दोनों ही पॉसिबल केसेस यहाँ पे अलाउड हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या माना था हमने, हाँ क्योंकि इज इट पॉसिबल का क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है, x, x की वैल्यू क्या है 7 और 5। सेकेंड पार्ट क्या माना था बोलो, 12 माइनस एक्स, ओके। तो इसका मतलब या तो 12 में से 7 माइनस करना है, या फिर 12 में से 5 माइनस करना है। 12 माइनस 7 क्या होता है 5, और 12 माइनस 5 क्या होता है 7, उल्टे बन रहे हैं, मतलब जस्ट एक्स है। तो या तो मेरा पेयर बनेगा पहला पार्ट 7 का, दूसरा पार्ट 5, मतलब यानी कि 2 पार्ट्स आर, हेंस 2 पार्ट्स आर, क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 पार्ट्स आर, या तो पेयर बनेगा 7 एंड 5 का, और या फिर 5 एंड 7। पहला पार्ट 7 मान लो, दूसरा पार्ट 5 मान लो, उससे भी क्वेश्चन जस्टिफाई हो रहा है, और पहला पार्ट 5 मान लो, उससे दूसरा पार्ट जो 7 आया है उससे भी क्वेश्चन जस्टिफाई हो रहा है, तो दो आंसर्स इसके माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर, कोई क्वेरी हो तो पूछो, बोलो, क्लियर है। किसी को घर पे कॉल करके बोलना है तो बोल दो कि आज मैं 7 बजे तक आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। इसकी तरफ से जो छुट्टी मिली ना उसका फायदा उठाएंगे। हाँ तो पीट लेना इसको बाद में फिर बात। हाँ चलो क्वेश्चन, वो तो फिर पूरा ही गलत हो गया ना। इसमें अगर इसने x+12 करने के बाद सही किया है, प्रोसेस वगैरह सही है, तो 1 नंबर दे दो सांत्वना का। हाँ हो गया। हाँ सौम्या कोई डाउट, सुप्रिया कोई डाउट, खुद को भी कोई डाउट नहीं है और जो कर रखा है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, हाँ अच्छा, या तो करता ही नहीं है, करता है ना। डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालने के डेट मार्क्स, मैंने ही बोला काटने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पहला ही यही है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, सॉल्व करने का क्वेश्चन थोड़ी ना, ठीक है। ओके गायत्री चले आगे, फोन करना है, मम्मी इंतजार कर रही है, पापा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनल चॉइस थी बेटा, पहला ऑप्शन है 7 की 7.25 भी हो सकती है, ऐसे भी कह देना, ये चॉइस भी तो है, भूल गया मैं। यूजिंग श्रीधर आचार्य मेथड 7.25 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। श्रीधर आचार्य मेथड कौन सा होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, उससे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। किस किसने अटेम्प्ट किया था इक्वेशन, नो वन, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। मैंने क्या कहा था, अगर स्पेसिफिकली कहते हैं कि उससे करना है तो फिर उसी से करना है, फिर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। करें इसको, एक बार मैं क्वेश्चन उतार देता हूं, देखो क्वेश्चन क्या उतारता हूं, सीधा कंपेयर कर दें, दिख तो रही है ना क्वेश्चन, फिर से उतारूं क्या, ओके थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लो ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है सबको। तो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वैसे क्या होता है कि एबीसी की क्या वैल्यूज निकलती है बेटा, न्यूमेरिक वैल्यूज निकलती हैं। इस बार एबीसी की न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं निकलेंगी, क्योंकि इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो न्यूमेरिक नहीं है, समझ रहे हो। तो कंपेयर करके बताओ क्या तो निकला ए, क्या निकला बी, और क्या निकला सी, बोलो ए की वैल्यू, देखो कंपेयर करो, आजा जल्दी आजा, स्लो मोशन में क्यों आ रहा है। तो बताओ ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू क्या हुई बोलो, ए की सीट में क्या आ रहा है p², एंड बी की वैल्यू क्या हुई बोलो, p² माइनस q², ये पूरी चीज जो है वो बी की वैल्यू है, ठीक है, p² माइनस q², एंड सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का q²।
आप कहोगे सर ये कैसे एबीसी की वैल्यूज हैं, तो हम क्या करें भाई, क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स जो हैं वो ए बी मतलब न्यूमेरिक फॉर्म नहीं है, पी क्यू की फॉर्म में है, मतलब कोएफिशिएंट भी अलजेब्रिक हैं, अब हैं तो हैं। अब ऑब्वियसली इसमें एक्स के जो रूट्स निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे, वो न्यूमेरिक नहीं निकलेंगे, वो पी क्यू की फॉर्म में ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एबीसी भी हमारी पी क्यू की फॉर्म में ही। तो सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर पी क्यू की फॉर्म में आता है तो उससे आश्चर्यचकित मत होना कि ये कैसा आंसर आ रहा है, आएगा ही उसी फॉर्म में। सॉल्व करें, चलिए। तो x इक्वल टू फॉर्मूला बोलना, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2। अब बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा अच्छा है। अब कैलकुलेशन बड़ी आसान आराम से करना और बिल्कुल क्लियर करना। सबसे पहले क्या है, माइनस लगा दिया माइनस, फिर क्या है बी, बी की वैल्यू बोलो, तो क्या माइनस क्या केवल पी स्क्वायर पे लगेगा क्या? नहीं, पूरी बी की वैल्यू पे लगेगा। बी की जो पूरी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू पर माइनस लगेगा, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, यानी पूरी पे लगेगा, ये अंदर इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा। ओके, आगे क्या है, प्लस और माइनस होल रूट ऑफ, बी का करना है स्क्वायर, अब बी की वैल्यू ही खुद स्क्वायर में, उसका और स्क्वायर करना है अभी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का भी क्या करना है, होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू ए क्या है ए स्क्वायर इंटू सी क्या है सी, सी बोलो माइनस क्यू और होल डिवाइडेड बाय 2a, की वैल्यू पी स्क्वायर। तो ये अरेंजमेंट हो गया, कोएफिशिएंट अरेंजमेंट। अब सॉल्व करते हैं, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस माइनस, ठीक है साहब, प्लस और माइनस। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर का सॉल्व करना है अपने को अच्छे से, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्योंकि समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो समथिंग माइनस समथिंग के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। क्या होता है समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करना है, a क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर पी टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2ab, 2 या पहले चलो बी स्क्वायर कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लास्ट में लिख दूंगा माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो क्यू टू द पावर 4, माइनस 2ab करना है, यानी 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर ये अल्टीमेटली क्या आएगा प्लस, और 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहां तक समझ आया क्या? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, आगे चल दो, 2p का स्क्वायर नीचे है ही सही। अब चलो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आप चाहो तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को अगर आपको अटपटा सा लग रहा है इसको समझने में, तो आप इस टर्म को इधर इस टर्म को इधर लिख सकते हो, भाई पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो और नेगेटिव टर्म बाद में लिख लो, कैसे, और नहीं तो इस फॉर्म में भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत, क्यू स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, पॉजिटिव पहले लिख लिया नेगेटिव बाद में लिख लिया, प्लस और माइनस, आगे चलते हैं, p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। इधर देखो माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस का 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों नेचर सेम है ना, देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो अगर सेम नेचर की दो टर्म्स हैं तो उनके कोएफिशिएंट को आपस में सॉल्व किया जा सकता है ना, तो इनके कोएफिशिएंट को आपस में सॉल्व करो, माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है प्लस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, समझे, डिवाइडेड बाय वही 2p स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ऊपर सॉल्व कर देता हूं, यहाँ स्पेस खत्म हो गया, देखो इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस और माइनस, अब ध्यान से देखो p टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या इसको मैं फैक्टराइज करके, नाइन्थ में सीखा था फैक्टराइज करना, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर सोल्व करो एक बार, p टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी q टू द पावर 4 प्लस 2ab, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बोलो अगर मैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा
तो यही मिलेंगे, यही तीन टर्म्स निकल के आएंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलेंगे तो यही तीन टर्म्स निकल के आएंगे, बोलो निकल के आएंगे ना। तो मैं इन तीन टर्म्स को पैक करके वापस फैक्टराइज करके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उसके ऊपर रूट और लगा हुआ है तो ये मैं लगा देता हूँ रूट और। समझ आया? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर। अब होगा यूं कि ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के पूरे का स्क्वायर है और पूरे का रूट है। अब किसी नंबर के पूरे का स्क्वायर करके पूरे का रूट कर दें तो रूट से स्क्वायर कट के केवल अंदर का नंबर रह जाता है। तो ये पूरे का होल स्क्वायर करके पूरे का रूट है तो इससे ये कट गया एक तरीके से। क्या बचा, केवल और केवल पी स्क्वायर प्लस अंदर का नंबर बच गया, बस केवल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस और माइनस केवल और केवल क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब वही काम जो अलग अलग करने का काम है, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक बार प्लस कर देता हूं। जब प्लस करूंगा तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। और लेकिन जब माइनस करूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो पहले वाले पार्ट को सोल्व किया तो इसमें कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। माइनस पी स्क्वायर से प्लस पी स्क्वायर कट रहा है तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो गया, 2q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है 2p स्क्वायर। और सेकंड में भी कुछ कटा, सेकंड में भी कुछ कटा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p। तो यहाँ तो 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को आप क्यू बाई पी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर भी लिख सकते हो। और दूसरा आंसर क्या आ गया, 2 से 2 भी कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यानी कि -1। ये आ गए आपके दो रूट्स। पहला रूट है क्यू बाई पी का होल स्क्वायर या फिर अलग करके लिखें तो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और दूसरा रूट है -1। अच्छा वहां पे फोटो आ रही होगी, देख लो भाई। क्या फैक्टराइजेशन से किया है इसने, आंसर तो अब वो मेथड्स अगर सही अप्लाई किया होगा तो सही होगा, बट फैक्टराइजेशन से क्यों किया ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब ये दिखाई दे रहा है तो क्यों किया फैक्टराइजेशन, याद ही नहीं रहा, क्वेश्चन पढ़ना जल्दीबाजी में नहीं किया, उससे आता नहीं था इसलिए इससे किया। ऐसे बोल, आता था उससे, उससे भी आता था। आपकी बुक का क्वेश्चन तो है नहीं, फिर कहां से किया। आ, चलो इसको एक काम करो, 1.5 मार्क्स दे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा 2 का ही है तो 1 दे दो, एक दे दो भाई। आंसर तो सही लाया है, मेथड गलत यूज किया। ठीक है, अब तो खुश है। हाँ जी, और कोई डाउट, और किसी ने अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन, नहीं किया था, फिर कहां तक सही हुआ, अच्छा 2 लाइन ही कर पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। चलो इसका सेकंड पार्ट, तो कई बच्चों का डाउट था कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, कैसे सॉल्व करें, ये इक्वेशन किस टाइप की यही समझ नहीं आ रहा। कई बच्चों का ऐसे डाउट था। ठीक है, तो बेटा नहीं है तो बनानी पड़ेगी, और बनेगी कैसे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाओ बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, क्वेश्चन है √2x प्लस एक्स का प्लस एक्स इक्वल टू 13। अगर देखो सबसे पहला काम तो यह है कि रूट को भगाओ। अब रूट को भगाने का एक ही तरीका है कि इसका होल स्क्वायर कर दो। तो पहला चीज दिमाग में यह आती है कि मैं पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो एलएचएस में इस पार्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा और आरएचएस में 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो 13 का होल स्क्वायर तो 169 कर देंगे, लेकिन एलएचएस का होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो ये अगेन a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा, होगा नहीं होगा। अब a का स्क्वायर करेंगे यानी √2x प्लस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट के क्या आ जाएगा 2x प्लस 9, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर।
लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद 2ab भी तो होता है। तो जब 2ab करोगे यानी 2 इंटू दिस करोगे यानी 2 इंटू एक्स इंटू दिस करोगे तो ये तो वापस वही आ जाएगा, तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। रूट तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। भाई जिन बच्चों ने डायरेक्टली होल स्क्वायर कर दिया उनके साथ ऐसा हुआ होगा। भाई ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab की टर्म निकल के आएगी, 2ab की टर्म वापस रूट को लेके आ गई होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करें? तो आप खुद सोचो ऐसा क्या होना चाहिए। होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, तो ये रूट की टर्म फिर से निकल के आ गई। तो ऐसा क्या होता कि होल स्क्वायर करते तो रूट की टर्म नहीं निकल के आती? जब ये एक्स यहाँ नहीं होता। अगर ये x यहाँ पे नहीं होता तो होल स्क्वायर करते ही होल स्क्वायर से रूट कट जाता और फिर कोई रूट की टर्म नहीं निकल के आती। तो ये x ही तो तंग कर रहा है। भैया इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन में तो कभी भी किसी टर्म को उठा के कहीं भी रख सकते हो ना, तो क्यों ना इस x को उठा के हाल फिलहाल के लिए आरएचएस में पटक दिया जाए। तू उधर वेट कर, तेरे पास आएंगे, पहले इनसे निपट ले। तो इसका करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड दैट x फ्रॉम LHS टू RHS। तो इधर से ये जाएगा तो उधर जाके क्या बनेगा, माइनस x। और अब करो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड इस पोजीशन पे, तो ये स्क्वायर से रूट कट के LHS में क्या बचता है, क्या बचता है 2x प्लस 9। और उधर 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही तो करना है। 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब 2 13 जा 26 26x। अब कौन कहेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? अब बोलो कौन कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? कितनी सरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले वाले से तो सरल ही दिख रही है। ठीक है, चलो सबको इधर बुला लेते हैं, LHS साइड में है ना। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म क्या है प्लस 2x और माइनस 26x इधर बुला लो तो प्लस 26x। ठीक है, प्लस 9 यहाँ ऑलरेडी है और माइनस 116 माइनस 116 इक्वल टू व्हाट 0 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 26x यानी 28x और 9 में से 169 गए तो माइनस 160 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड डिसाइड करो किससे सॉल्व करना चाह रहे हो। किसी ने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, ये आपने किया है, तो इसके बाद कौन से मेथड से किया है, फैक्टराइजेशन। और किसी ने अटेम्प्ट किया था, आपने इतना करने के बाद, या इतना हो ही नहीं पाया, इतना हो गया इसके बाद क्वाड्रेट इतना हो ही नहीं पाया, चलो बात ही अलग है, फिर तो इतना हो ही नहीं पाया। और कोई इसके अलावा किया? अच्छा, तो केवल इसी ने किया और इसने फैक्टराइजेशन से किया, तो अपन भी फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं देखने के लिए भाई इसने सही किया कि नहीं किया। चलो, तो इसके आगे फैक्टराइजेशन क्या, पहले माइनस को हटाया या माइनस के साथ ही फैक्टराइज कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है भाई, फैक्टराइजेशन में सेफ मेथड यही होता है, फैक्टराइजेशन यूज करने का सेफ मेथड यही होता है कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या करते हैं, पहले -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -28x, ये क्या हो जाएगा प्लस 160 इक्वल टू 0। चलिए, दो नंबर जिनमें सम तो आना चाहिए क्या, -28 और प्रोडक्ट आना चाहिए क्या 160। बताना दो नंबर क्या निकले, -20 एंड -8। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर -20x -8x प्लस का 160 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और -20x में से x कॉमन, x -20 और -8x और प्लस 160 में से -8 कॉमन ले, -8 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा x -20 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है x -20 x -8 इक्वल टू 0, x -20 इक्वल टू 0 और x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू 20 और यहां से x की वैल्यू, these are the two roots of the given quadratic। वर्ड प्रॉब्लम तो थी नहीं, सीधे क्वेश्चन था जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाल लें। तो x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्या है राइट आंसर 20। और क्रॉस वेरीफाई करना है, 20 और 8 दो वैल्यूज हैं। चलो पहले 20 पुटअप करते हैं, तो 2 इंटू 20 2 इंटू 20 40 40 प्लस 9 49 का रूट 7 और यहां पे क्या रखा है आपने, हुआ ही नहीं है तो हाँ सुनो, 49 के दो रूट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं
प्लस और माइनस, तो देखो जब भी रूट वाली, अब ये इक्वेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, जब भी रूट निकल के आता है तो उसमें से कोई एक वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दोनों से नहीं होगी, किसी भी एक वैल्यू से होगी। तो इस बार +7 से नहीं हो रही है, -7 से होगी, क्योंकि √49 बन गया ना बेटा। अब √49 के दो आंसर हैं, +7 और -7। तो अगर ये -7 से सेटिस्फाई हो रही है तो +7 से नहीं होगी, और +7 से सेटिस्फाई हो रही है तो माइनस, +7 से तो हो नहीं रही, क्योंकि 7 + 20 13 थोड़ा ना होता है, लेकिन ये -7 से जरूर हो रही है। -7 + 20 क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या रख के देखा था अभी? 20। दूसरी वैल्यू क्या निकली? 8 भी रख के देखो चलो। तो 8 2 जा 16, 16 + 9 25, 25 का रूट प्लस और -5, और आगे क्या रखना है? अरे 8 रखा ना, 8 रखा। अब देखो 8 + 5 13 होता है ना, तो इस बार +5 से सेटिस्फाई होती है, और उस पिछली बार माइनस से सेटिस्फाई होती है। तो पिछले रूट की अगर नेगेटिव से सेटिस्फाई हुई है तो इस रूट की पॉजिटिव से सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये तो चलो बात का काम है वेरीफाई करने का, अगर आप करना चाहो, अदरवाइज जो जितना आपने किया वो करेक्ट है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5। असली काम क्या है? बुक का क्वेश्चन है, इतनी ध्यान से करवाया था, फिर भी नहीं करो तो फिर क्या कर सकते हैं। दो वाटर टैप्स हैं, टोटल टाइम कितना है दोनों का? 9 घंटे 36 मिनट। पहला काम तो एक काम करो, इसको घंटों में चेंज करो, तो 9 आवर्स प्लस 36 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे, यानी 36/60 आवर्स हो जाएगा। ये एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसको काट दो, तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, तो क्या आ गया? 9 + 3/5, इतने घंटे हो गई है। इसको 5 को एलसीएम लेंगे तो 5 9 जा 45, 45 + 3 45। तो पहला काम तो ये कर दो, ये टोटल टाइम को कन्वर्ट कर दिया मैंने घंटों में, 48/5 आवर्स हो गई। फाइन, यहां तक क्लियर है? चलो आगे क्या करना है। अब जो लार्जर डायमीटर है, बड़ा नल है, छोटे नल से 8 घंटे कम लेता है, तो छोटे नल के लिया हुआ टाइम को x मान लेते हैं। अगर मैंने स्मॉलर टैप के टाइम को क्या मान लिया? x। लेट द टाइम टेकन बाय, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, let the time taken by smaller tap be x hours, x hours मान लिया। तो अब पूरे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, जो क्लास में लिखवाए थे, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं। अगर किसी को पूरा क्लैरिफिकेशन देखना है तो पुरानी वीडियो सबके पास है ना, सबको लिंक्स मिलती है ना। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना हो जाएगा? टैप है ये, टैप लार्जर टैप। तो उसने क्या कहा था कि छोटे वाले नल से बड़ा वाला नल जो है 8 घंटे कम समय लेता है, तो छोटा वाला नल अगर x घंटे लेता तो ये 8 घंटे कम लेगा, x - 8 आवर्स हो जाएगा। बोलो, अब दोनों का टाइम है तो दोनों के टाइम को ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते, क्योंकि टाइम को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, टाइम को वर्क में चेंज करेंगे। तो इससे भी वर्क बनाओ और इससे भी वर्क बनाओ, दोनों से वर्क बनाते हैं। ठीक है, तो वर्क क्या है यहाँ पे? टंकी को भरना, टंकी को भरना ही काम है यहाँ पे। तो टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप पहले तो, या वर्क डन भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एक्चुअल वर्क बताओ, आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्क डन बाय स्मॉलर टैप, है ना, या फिर टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। और वर्क डन हमेशा 1 यूनिट का निकलेगा इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना निकलेगा उसका रेसिप्रोकल? 1/x। सिमिलरली टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, वो क्या निकल जाएगा? उसके टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। अब ये दोनों का वर्क आ गया, और वर्क को हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? सो टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स, टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में दोनों मिलके कितनी टंकी भरेंगे? तो ये इसका 1 घंटे का काम, ये इसका 1 घंटे का काम, दोनों का काम क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस आगे 1/x - 8। ठीक है, एलसीएम ले लूंगा x इंटू x - 8, मल्टीप्लाई कराएंगे x - 8 इंटू 1 x - 8 प्लस x 1 जा x, इसको सोल्व करेंगे x प्लस x 2x - 8, डिनोमिनेटर क्या होगा? x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 8x। तो ये वर्क डन है दोनों का, लेकिन क्वेश्चन में मुझे दोनों का वर्क डन नहीं दे रखा, दोनों का टाइम दे रखा है। तो मैं अगर ये दोनों का वर्क डन है तो दोनों का टाइम निकाल सकता हूं अगेन, तो मैं दोनों का टाइम निकाल लेता हूं। सो टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स, टाइम
टेकन बाय बोथ टैप्स। क्या हो जाएगा, दोनों का जो वर्क डन है उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 8, इतने घंटे। और बुक के हिसाब से ये कितना टाइम आ रहा है, अभी हमने सॉल्व किया ना, 45/8 आ रहा है, 48/5, सॉरी 48/5, मैंने उल्टा कर दिया, 45/8, 48/5 आवर्स। तो हमारे हिसाब से ये टाइम इतना आ रहा है, बुक के हिसाब से इतना, दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बना देंगे, आगे सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो। 2x से 8x कट जाता, बिल्कुल कटता, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो 2x से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। चलो इक्वेट करते हैं हम दोनों को। हाँ, क्योंकि ये तो टैंक फील्ड यानी कि ये तो वर्क है, ये तो वर्क है, और बुक के अंदर 48/5 जो है वो टाइम गिवन है, तो वर्क को टाइम से इक्वेट नहीं कर सकते ना। पहले टाइम था, टाइम को वर्क बना दिया, इस टाइम को वर्क बना दिया, वर्क को वर्क से जोड़ दिया तो टोटल वर्क आ गया। लेकिन बुक में क्या दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो वापस टोटल वर्क का फिर से रेसिप्रोकल किया तो ये क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया दोनों का, और बुक के दिए हुए टोटल टाइम से इसको कर देंगे इक्वेट। समझ आया, क्लियर है। ठीक है, कर देते हैं इक्वेट। तो 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और बुक के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना है 48/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 48 कर दूं, एक काम करो 2 से काट दो ऊपर वाले सारों को, 2x माइनस 8 में मैं 2 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 2, और x माइनस 4 अंदर बच जाएगा। अब इस 2 से इसको काट दो, छोटी हो गई इक्वेशन। चलो 24 इंटू एक्स स्क्वायर, 24x स्क्वायर, 24 इंटू 8 करना है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 8 2 जा 16 एंड 3 192x। ठीक है, 5 इंटू एक्स, RHS में आ जाओ 5x, एंड 5 इंटू माइनस 4, सबको बुलाओ इधर हवेली पे, 24x स्क्वायर माइनस 192x, 5x का माइनस 5x प्लस का 20, प्लस 20 सॉरी, इक्वल टू 20 नहीं, प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 24x स्क्वायर माइनस 192x, नहीं सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 197x हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। मेथड कौन सा गिवन है बुक में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो भाई कंप्लीट करो स्क्वायर को, क्या कॉमन आ रहा है बता, मुझे तो नहीं दिख रहा। 24 और 20 में से कॉमन आ रहा है, तो 197 में से नहीं आ रहा है ना कॉमन। तो इतना कर लिया, इतना मैच कर लो एक बार सब लोग, फिर डिलीट करें आगे के काम करने के लिए। इक्वेशन ये बन गई 24x स्क्वायर। अच्छा, किसी ने अगर 2 से नहीं काटा होगा तो जस्ट इसकी दुगनी इक्वेशन बन रही होगी उसकी, इसका भी डबल, इसका भी डबल, इसका भी डबल, बड़ी इक्वेशन बन रही होगी। हाँ 9/36 क्यों किया, गलत है, 36/60 करेंगे ना। नहीं, हमने कैसे चेंज किया था, कितना था 4 आवर्स 36 मिनट, 4 आवर्स था 9 आवर्स था, 9 आवर्स। तो 9 प्लस 36/60 करेंगे, तो ये 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 9 5 जा 45 प्लस 3 48/5 ही होगा। रुद्र छुट्टी है आपकी 9th क्लास की, जाओ मजे करो। रुद्र लीव कर सकते हो, जा तू, जा अभी जा, बैग उठा, जा जा जा, उसकी जगह तेरे को पढ़ा लेता हूँ तो पढ़ भी लेगा, पढ़ लेगा वो तो, उसको मैं कहूंगा भी तू, तेरे को 10th क्लास का पढ़ा रहा हूँ तो खुश होगा उल्टा, पर तेरे से तेरा ही नहीं पढ़ा जा रहा, सोचने वाली बात। हाँ जी क्लियर है। ना। रुद्र बेटा छुट्टी है आपकी, ऑफ है। ठीक है, 24x स्क्वायर माइनस 197x प्लस 20 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है आगे। 9.36, अच्छा 9 घंटे 36 मिनट को 9.36 लिख सकते हैं क्या भाई। ये अपन पता है कब लिख सकते थे, जब 1 घंटे में 100 मिनट होते, अगर 1 घंटे में 100 मिनट होते ना तो मैं 9 घंटे 36 मिनट को 9.36 लिख पाता, बट 1 घंटे में 100 मिनट नहीं होते, 60 मिनट ही होते, तो 9 आवर्स 36 मिनट्स को आप 9.36 नहीं लिख सकते, 9/36 तो कहां से होगा। चलिए
तो ये इक्वेशन एक बार याद करो, मैं डिलीट कर रहा हूँ ये, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। बोलो क्या है, 24 इक्वल टू 0। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई करूं उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 2 से करूंगा तो 48 बनेगा, 48 भी नहीं है। 3 से करूंगा तो नहीं, 72 तो भी नहीं होगा। 4 से करूंगा तो 96 तो भी नहीं होगा। 5 से करूंगा तो भी नहीं होगा। 6 से करूंगा तो हो जाएगा। 24 इंटू 6 क्या होता है, 144, और 144 परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 6। सब लोग नोटबुक निकालो, करना शुरू करो। 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2, 6 2 जा 12 एंड 2 144 एक्स स्क्वायर। 6 7 जा 42, रिमाइंडर 4, 6 9 जा 54 एंड 4 58, 5 6 1 जा 6 एंड 5 11 82 एक्स। वेरीफाई करते रहना सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वाह, 120। ठीक है, चलो 144 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अब कंप्लीट कर रहा हूं मैं स्क्वायर को, है ना। 12 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं ना अपन, 2ab। तो 2ab को किससे कंपेयर करेंगे बोलो, 182x से कंपेयर करेंगे, 182x। तो 2 इंटू a की वैल्यू तो 12x है ही, b क्या हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 1182, हाँ 1182x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12x या 24x, सीधा लिख दो। x से x खत्म, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 12 से जाएगा क्या ये, 3 से जरूर जाएगा, 3 4 जा 12, धीरे धीरे काट लो, 3 1 जा 3 29, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। अब 4 से तो ये जाएगा नहीं, बस दैट्स इट। तो 197/4 आई है मेरी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या आई है, 197/4। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ए कितना है 12x इंटू बी कितना आया डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी 197/4 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। और लास्ट वाली टर्म क्या है, प्लस 120 लिख दिया मैंने एज इट इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई डाउट हो तो पूछेंगे। तो बुक में शायद वैल्यूज कुछ अलग अलग थी, है ना, 10 मतलब, और बाकी सब सेम था। ठीक है, चलिए, तो 12x स्क्वायर यहां से लेके यहां तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 12x माइनस बी की वैल्यू क्या है 197/4 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। और आगे सोल्व करो, चलो 197 का स्क्वायर सोल्व करना है, करो फटाफट करो करो, घर नहीं जाने दूंगा किसी को, जल्दी करो, पूरा पेपर सोल्व किए बिना। क्या क्या 16, 197 का होल स्क्वायर कह रहा हूं, क्या 38809, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 120 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को उधर भेजेंगे तो उधर जाके ये तो हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। इसको सॉल्व कर देते हैं, 16 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 38809 माइनस 0, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 3, 16 1 जा 16 एंड 3 19। माइनस करना जरा, 9 8 फिर 8 6 36889, सही है क्या, 36889 किसी का है क्या, देखो चेक करो। नहीं है किसी का, बताओ, आप बता दो सही, क्या क्या गलत बताया, स्क्वायर गलत किया है कि माइनस गलत किया है, क्या गलत किया है बताओ। वन 193 का स्क्वायर करना है एक बार सब लोग,
193 का स्क्वायर होता है क्या, चेक करो। क्या कह रहे हो? बेटा ऐसे है, -197/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस अंदर थोड़ी ना है, ये तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी ना, तो जाके पॉजिटिव ही होगी ना। हाँ, ये पता करना है ये किसी का रूट है क्या, तो आप 193 का स्क्वायर करके देखो ये आता है क्या, एक तुक्का लगाते हैं। 193 क्योंकि आखिरी में 9 है, तो 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो वो करके देखो जल्दी से। 197 का तो वो हो गया ना, अब उससे थोड़ा कम है ना ये, तो 197 से थोड़ा कम कौन होता है, 193, उसका स्क्वायर करके देखो ये होता है क्या, यही है, करके देख लिया। 193 का स्क्वायर करो सब बच्चे, नहीं होता, नहीं हो रहा। और 193 का नहीं होता तो फिर 187 का, मेरे को इन दोनों के स्क्वायर्स बताओ कुल मिला के, 193 का स्क्वायर बताओ और 184 187 का स्क्वायर बताओ। 37, तो ये अभी बड़ा है इससे, तो ये इससे बड़ा है, तो अब 187 का ट्राई करो, वो मैच हो जाना चाहिए, फिर आप 187 का ट्राई करो, 193 का बड़ा आ रहा है। मैं 3737 में ही चल रहा हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ही एंड में 9 लेके देता है, तो 193 नहीं हुआ तो उससे छोटा कौन सा नंबर चेक कर रहा हूँ, सीधे ही 187। 187 का स्क्वायर वो कम हो गया उल्टा, 187 का स्क्वायर, वन 187 का स्क्वायर बाकी किसी ने किया, यश 187 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्वेश्चन की वैल्यूज इनवैलिड, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा ना आपको। अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है, 8 की जगह 10 है, वहां पे बुक के अंदर क्या है, 8 की जगह 10 है, चेक करो बुक के अंदर क्या क्वेश्चन है, क्या कितना डिफरेंस है। नहीं क्यों मिलेंगे, जिसने अटेम्प्ट किया है, इतना सोल्व किया है, उसको मिलेंगे। अगर किसी ने इतना सोल्व किया है तो उसको मिलेंगे बिल्कुल फ्री पूरे 3 मार्क्स, क्योंकि इसके आगे तो वैसे भी ये अनसॉल्वेबल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसको क्यों मिलेंगे। ठीक है, चेक करो फटाफट। और बाकी ये सही है ना, 9 hours 36 minutes सही है। 3/5, हाँ 3/8 क्यों आएगा, 36 मिनट्स को चेंज करेंगे तो 3/5 ही आएगा ना हमेशा। अगर अपन 36 मिनट्स को चेंज करेंगे बेटा, तो हमेशा 3/5 ही होगा ना, 8 होगा क्यों, ये तो समझ। हाँ मैंने इसमें दिया है 9 hours 36 minutes, और बुक में क्या है, अच्छा क्लियर कट कन्वर्ट करके ही दे रखा है उन्होंने, तो 9 3/8। चलिए तो इस क्वेश्चन को किसी ने अटेम्प्ट किया है और सक्सेसफुली ये इक्वेशन बना दी है, यहां तक सॉल्व कर दिया है, तो उसको 3 मार्क्स दे दीजिए। कहां तक, देखो यहां तक,
12x माइनस 197/4 इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। इसके आगे ये सॉल्वेबल मैं मानता हूं नहीं है, क्योंकि ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, पर यहां तक तो सॉल्व करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो यहां तक सॉल्व करने के बाद ही मार्क्स मिलेंगे, इससे पहले नहीं। ठीक है, किया था किसी ने अटेम्प्ट? वन 192 के आसपास है, वो तो मोबाइल में निकाला है तुमने। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। किसी ने किया था अटेम्प्ट? आपने किया था? कहां तक किया था इसको? इक्वेशन तक। तो इक्वेशन जिसने बना ली उसको 1.5 मार्क्स दे दो, और इक्वेशन जिसने सॉल्व कर दी उसको पूरे 3 मार्क्स दे दो। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, सेकंड वाला तो इजी था। सेकंड वाला तो ट्रेन का क्वेश्चन था। एक ट्रेन है, 2 घंटे कम लेती है, 300 किलोमीटर चलती है। अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो आपको उसकी यूजुअल स्पीड पता करनी है। तो जो पूछा है उसी को x मान लेते हैं, जो पूछा है उसको x मान लेते हैं। तो लेट द यूजुअल स्पीड बी, लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? इसके प्रियांशु की कॉपी जिसके पास भी उसके -5 मार्क कर दो बिना कहे। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 300 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड से यूजुअल टाइम, यूजुअल मतलब जनरली बिना कम ज्यादा किए। ये एक तरीके से कह सकते हो इसको आप ओरिजिनल टाइम, जिसको अपन ओरिजिनल लिखते थे, अभी इसने यूजुअल वर्ड यूज किया है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड यानी 300 डिवाइडेड बाय x आवर्स। तो ये तो हो गया आपका यूजुअल केस। अब मॉडिफाइड केस में मॉडिफाइड स्पीड आएगी, मॉडिफाइड स्पीड आएगी, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस वो का वही रहेगा 300 किलोमीटर, और मॉडिफाइड टाइम आएगा। इस तरह के तो अपन ने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट? मॉडिफाइड टाइम आएगा। ठीक है, तो मॉडिफाइड स्पीड क्या होगी? उसने क्या कहा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो। तो पहले क्या थी स्पीड? x, तो अब कितनी हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम देखो, टाइम जो है निकालना पड़ेगा। टाइम निकालो, वही डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड यानी 300 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है? x + 5, इतने घंटे लग जाएंगे। अब ये तो है यूजुअल टाइम, ये है मॉडिफाइड टाइम। और उसने क्या कहा था? दोनों टाइम के बीच में गैप कितना है? 2 घंटे का। 2 घंटे जो है टाइम आपका कम हो चुका है, यानी मॉडिफाइड जो टाइम है पिछले टाइम से 2 घंटे कम है। मॉडिफाइड जो टाइम है, यानी ये मॉडिफाइड टाइम है, ये पिछले यूजुअल टाइम से 2 घंटे कम है। समझ आया? इसको इधर बुलाओ, मतलब इसको इधर बुलाएंगे तो इधर माइनस लग जाएगा और ये -2 उधर रह जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो। x इंटू एक्स + 5 आ गया आपका एलसीएम। x इंटू 300, 300x माइनस 300 इंटू एक्स, अगेन 300x, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 300 इंटू 5 1500 इक्वल टू उधर क्या बच गया? -2। ये 300x से -300x कट गया, बचा क्या? -1500, और उधर है -2, काट दो इसको। देखो ये माइनस से माइनस कट गया एक तरीके से, और 2 से 1500 काट देंगे, 2 से 1 टाइम कटेगा 750। इसको उधर पहुंचा दो, तो x इंटू एक्स + 5 उधर चला जाएगा, इधर 750 रह जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी, एक साइड तो रह गया मेरा x इंटू एक्स + 5 और एक साइड रह गया मेरा 750। तो x इंटू एक्स स्क्वायर 5x, 750 को उधर बुला लो, -750 इक्वल टू 0। अब ये तो काफी आसान इक्वेशन बनी है, करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो a की वैल्यू तो x ही रहेगी, 2 इंटू ए। b क्या मानू ताकि 5x आ जाए? 5/2 मानना पड़ेगा। b की वैल्यू 5/2 हो गई, प्लस 5/2 का स्क्वायर जुड़ेगा एक बार, और एक बार क्या होगा? माइनस होगा, और आखिरी में 750 एज इट इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -5/2 का होल स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा प्लस का 25/4, और -750 उधर जाके बन जाएगा। श्रेष्ठ, बैग उठाओ और घर जाओ इसी टाइम, जल्दी से रवानगी लो।
शर्म नहीं आती तेरे को? नहीं आती क्या बता? सही में नहीं आती क्या? क्या कर गया, क्या कर रहा था, क्या बात कर रहा था, समझा तो सही। उसके लिए बात करने की क्या जरूरत है? कुछ चीज गिर गई है उठा के रख दो। 25/4 प्लस 750, 25 प्लस 750 इंटू 4 कितना होता है करना? 3000। तो ये हो जाएगा 3000 और 25 मिलके हो गए 3025। इधर ही लिख देता हूं 3025। ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो x प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? 3025 किसका रूट है बताया था मैंने? 25 का तो लिख दो 5, और एक नंबर सोचो जिसको उसके अगले नंबर से गुणा करके 30 आता हो, तो 5, 5 इंटू 6 30 होता है ना, तो ये 55 का स्क्वायर है। और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 प्लस और माइनस 5/2 को उधर भेजेंगे तो यहां से जाके वो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5/2। एक बार प्लस 55/2 लेना है, एक बार माइनस 55। एक बार प्लस 55/2 ले लिया मैंने, और उसके आगे क्या लिख दिया? -5/2। और एक बार मैंने ले लिया माइनस का 55/2, और उसके आगे ले लिया वापस -5/2। ठीक है, 2 एलसीएम ले लूंगा तो 55 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 50/2। उधर भी 2 एलसीएम ले लूंगा तो -55 और -5 क्या हो जाएगा? -60/2। 50/2 क्या हो जाता है? 25। और -60/2 क्या हो जाता है? अब x क्या माना था? स्पीड, जो कि नेगेटिव कभी हो नहीं सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर यूजुअल स्पीड, 25 किलोमीटर पर। कोई डाउट हो तो पूछो, और फटाफट, नहीं तो एक क्वेश्चन और बचा है वो देखो। कोई डाउट? हाँ बताओ। डी की वैल्यू 7/2 ही गलत आ गई ना, अभी बताया ना मैंने 5/2 आएगी। ये 7x कहां से लिख दिया 5x? नहीं तो गलत है, तो ये इक्वेशन ही गलत बनाई है यहाँ पे ना, गलत हो गया। तो 1 मार्क्स दो उसको तो टोटल 1 आउट ऑफ 3। ओके, टाइम को कंपैरिजन गलत किया है जिसने भी किया है। किसकी कॉपी है? हाँ सौम्या, हाँ बोलो। क्या इक्वेशन बनी है इनकी? अपनी क्या इक्वेशन बनी है? x² प्लस 5x माइनस 750। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया है? नॉर्मल स्पीड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 300/2 कैसे आया? गलत है, काट दो पूरा। बोलो। -2 तो आएगा। अच्छा, ये माइनस की कमी है बस, है ना, बाकी सही है। तो इसका तो हाफ मार्क्स काट दो, बाकी तो ठीक है ना। ओके, हाँ हाँ भी बता देना लास्ट में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो एवरीवन। 6th क्वेश्चन, 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 लगातार नेचुरल नंबर्स लेने। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 सारे इंटीजर्स लिए जाओ। 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स सारे होते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब 3 नंबर्स लेने, कॉन्सेक्यूटिव लेने यानी लगातार लेने। जैसे मैंने 1 ले लिया तो फिर लगातार 2 लेना पड़ेगा, और मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3। सपोज करो मैंने पहला ले लिया 19, तो अगला क्या लेना पड़ेगा? 20, और फिर 20। ऐसे लगातार ही लोगे आप, बिना लगातार नहीं अलाउड है। ठीक है, अब उसने क्या कहा? आपने 3 नंबर ले लिए कॉन्सेक्यूटिव। अब क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर है। एक्सीड्स, एक्सीड्स होने का मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा है। बीच वाले नंबर का स्क्वायर बड़ा है, किससे बड़ा है? बचे हुए अदर 2 के स्क्वायर के डिफरेंस से। बचे हुए जो 2 नंबर हैं, इनका क्या कर दूं मैं? स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर करके क्या कर दूं मैं? डिफरेंस कर दूं। डिफरेंस स्क्वायर करके डिफरेंस कर दूं, फिर वो जो डिफरेंस मिला
उस डिफरेंस से भी बीच वाले नंबर का स्क्वायर बड़ा है। कितना बड़ा है? 60 बड़ा है। आपको पता करना है नंबर। ठीक है, अब सुनो, अगर 3 नंबर लगातार हैं, अगर 3 नंबर लगातार हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये x+1 और ये x+2 होगा। भाई 19 20 21 3 4 5 ऐसे ही तो नंबर रहे होंगे, +1 और +2, यही तो रहा होगा। तो अगर मैं इसको x मानूं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x+1 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? x+2। तो पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 नंबर x, x+1 और x+2 सोच लिए थे, सक्सेसफुली सोच लिए थे, x, x+1, x+2। तो ये तरीका सही है, लेकिन एक तरीका और है। आप अगर बीच वाला नंबर x मान लेते हो, अगर बीच वाला नंबर x मान लेते हो, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा और इससे पिछला नंबर क्या हो जाएगा? तो ये कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। इस कॉम्बिनेशन से कैलकुलेशन आसान होती है इसके मुकाबले। तो इफ यू वांट टू ट्राई तो घर जाके ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई। अभी सबने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया है नीचे वाला, तो हम सॉल्व इससे कर लेते हैं, बट एक बार घर जाके इस क्वेश्चन को ऊपर वाले कॉम्बिनेशन से करके देखना, आपकी जो कैलकुलेशन है इसके मुकाबले आसान बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी छोटी बनेगी, वो आप करके देखना। ठीक है, अभी अपन मान लेते हैं 3 नंबर्स, लेट द 3 नंबर्स बी, लेट द 3 consecutive natural numbers be x, x+1 and x+2। ठीक है, सुयश कौन है? लो बात करो, घर से फोन आ रहा। हाँ तो बात करके आओ, जिसके पापा का फोन आ रहा है बोल दो कि क्लास चल रही है, आज थोड़ा लेट होगा। हाँ, x, x+1 एंड x+2। ओके, अब क्या कह रहा है ये? मिडिल नंबर का स्क्वायर। मिडिल नंबर कौन सा है? x+1। तो x+1 का कर दिया मैंने स्क्वायर। ये बड़ा है, किससे बड़ा है? उन दोनों नंबरों के स्क्वायर के डिफरेंस से। तो x का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है। x+2 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है। अब इनके स्क्वायरों का क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस कैसे करोगे? इसको इसमें से माइनस करके या इसको इसमें से माइनस करके? बोलो डिफरेंस कैसे करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो बड़ा कौन सा है इसमें से? x+2 का होल स्क्वायर बड़ा रहेगा। दैट मीन्स मुझे ये करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, यानी x+2 का होल स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा डिफरेंस। अब ये नंबर इस डिफरेंस से कितना बड़ा है? 60 बड़ा है, यानी कि इसमें अगर मैं 60 जोड़ दूं तो ये नंबर आ सकता है। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है डिफरेंस। कितना छोटा है कि ये कितना बड़ा है? 60 बड़ा है। तो जो छोटा नंबर है उसमें 60 जोड़ दूं तो ये नंबर आ जाएगा ना। लेट अस से इधर है 180 और इधर है 120, तो 180 120 से कितना बड़ा है? तो अगर मैं छोटे नंबर में 60 जोड़ दूं तो ये 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इस डिफरेंस से अगर ये 60 बड़ा है तो इस डिफरेंस में अगर मैं 60 जोड़ दूं तो ये नंबर मिलेगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? फाइनली समझ में आ गया ना? सबको डिलीट कर देता हूं, इसको मैं लिख दूंगा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पहले तो लिखो स्क्वायरों का डिफरेंस। स्क्वायरों का डिफरेंस कैसे लिखेंगे? x+2 का होल स्क्वायर माइनस x। ये तो हो गया स्क्वायरों का डिफरेंस, और इसमें जोड़ दो क्या? 60। अब सॉल्व करो तो x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर 2x+1, और x+2 का होल स्क्वायर क्या होगा? +4x+4, और ये माइनस x का स्क्वायर अगेन x स्क्वायर, फिर क्या आएगा? +60। ठीक है, x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर इधर तो काट दो, और 4 + 60 को लिख दो, क्या हो जाएगा? 64। अब सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 2x, उधर से 4x को इधर बुलाओ, -4x +1, और 64 को इधर बुलाओ, इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और 1 माइनस 64 इक्वल टू 0। कौन से मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से करना है। दो नंबर सोचो, 9 से 1 या 63 होता है, हो गया काम। और नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव बड़ा कर दो, पॉजिटिव छोटा कर दो। हाँ हाँ, हो सकता है, और भी दूसरी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है ना? आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें से इसको घटाओ, 60 ले आओ। बड़े नंबर में से, भाई डिफरेंस 60 का है ना, डिफरेंस वो नंबर इससे 60 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है उसमें से जो नंबर छोटा है उसको माइनस करें तो 60 आ जाएगा।
तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से इस डिफरेंस को घटा दो तो 60 आ जाए, उससे भी ये इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63, एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आया, एक्स माइनस 9 प्लस 7 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 9 अगेन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 9 और एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू या तो 9 या फिर -7, और -7 कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया, है ना, ये रिजेक्ट हो गया। हमको नेचुरल नंबर ही चाहिए थे, नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव ही रहते हैं। तो x की वैल्यू 9 इज द करेक्ट आंसर। तो यानी कि 3 नंबर कौन से हो जाएंगे, 9, अगला क्या था x प्लस 1 यानी कि 10, अगला क्या था x प्लस 2, तो 9 प्लस 2 11, यानी 3 लगातार नंबर कौन से हो गए, 9 10 11। चलो क्रॉस वेरीफाई करो, तीनों का स्क्वायर करो, 10 का 9 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है। अब ये क्या कह रहा था, स्क्वायरों का डिफरेंस करो अगल बगल के, तो 121 और 81 का डिफरेंस कितना होगा, 40। क्या 140 से 60 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। उसने क्या कहा था, बीच वाले नंबर का स्क्वायर अगल बगल के स्क्वायरों के डिफरेंस से 60 ज्यादा है, तो इसका डिफरेंस 40 है और 100 जो है 40 से 60 ज्यादा है। वेरीफाई हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है, 9 10 11, ये फाइनल आंसर। हाँ, 2 का ही होल स्क्वायर किया, बाकियों का नहीं किया है। हाँ बस जाओ, कॉल क्या आ रहा है, बोलो निकल गए। अच्छा इसके बाद सॉल्व नहीं किया, इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर दी, आधा नंबर काट दो, जब इतना ही कर दिया था तो आगे भी सॉल्व कर देते। किसकी कॉपी है, हाँ यस, आगे क्यों नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, बस निकल रहा है, कोचिंग पे ही है। नमस्ते, बस निकल ही रहा है, 2 मिनट और। वो आज इनका टेस्ट का एनालिसिस था ना, इसलिए ज्यादा पढ़ाया है, वैसे तो वही टाइम है। ठीक है, हाँ ओके। तो फाइनल आंसर इज 9 10 एंड 11। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक 9 आ गया तो कॉन्सेक्यूटिव में तो अगला 10 होगा, अगला 11 होगा, और नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, पहला x माना था, दूसरा x प्लस 1 तो 9 प्लस 1, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 यानी कि 9 प्लस 2, उससे भी आ जाएगा 9 10 11, कैसे भी कर सकते। क्लियर है, चलिए टोटल करके दे दीजिए फटाफट। ओके, इसको कर देते हैं 1। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।